दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ थिंक एंड ग्रो रिच किताब की, जिसमें ऑथर ने बताया हम इंसान सोचते बहुत हैं, परफेक्शन का वेट करते रहते हैं, किसी काम को शुरू करते ही नहीं है, सब पता रहता है फिर भी डिसीजन नहीं लेते हैं, मतलब टालते रहते हैं। अगर आप परफेक्शन का वेट कर रहे हो तो आप टाल रहे हो, डेट्स इट। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के सबसे इनोवेटिव आइडियाज कहाँ पाए जाते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? क्या ये कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा या कोई बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा? अगर आप गौर से सोचे तो आप पाएंगे सबसे ज्यादा आइडियाज हवा में और जमीन के नीचे होते हैं। चिता में जलकर हवा में विलीन हो चुके हैं और कब्रिस्तान में दफन होकर मिट्टी में मिल चुके हैं। उन लोगों ने परफेक्शन का वेट किया और अपने अंदर की कमी को दूर होने का इंतजार किया। तो दोस्तों, ना तो कमियां कभी दूर होंगी और ना कभी परफेक्शन मिलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स ये खुद परफेक्ट नहीं है। अगर ये परफेक्ट होता तो कुछ गलत ही नहीं होता, और अगर कुछ गलत ही नहीं होता तो हमारे अंदर सही गलत की भावना ही नहीं होती। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप मुझे गलत प्रूव करेंगे तो इससे भी आप इनडायरेक्टली प्रूव करेंगे कि ये यूनिवर्स परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं गलत प्रूव होता हूँ तो साथ ही साथ यूनिवर्स भी इनपरफेक्ट प्रूव होगा, क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हमसे पहले भी हजारों लाखों लोग आए, अपने इनोवेटिव आइडियाज दुनिया के सामने रखे, लेकिन क्या वो सारे आइडियाज परफेक्ट थे? क्या दुनिया का पहला मोटर कार परफेक्ट था? क्या उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ? क्या पहला एरोप्लेन परफेक्ट था? क्या उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ? क्या पहला रॉकेट परफेक्ट था? या पहला मोबाइल फोन परफेक्ट था? कुछ भी परफेक्ट नहीं था, सब में इंप्रूवमेंट हुआ। इसलिए आपके पास जो आइडियाज हैं आपको लग सकता है वो परफेक्ट नहीं है और आप वेट कर रहे हो परफेक्शन का। तो दोस्त, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप जिंदगी भर इंतजार करते रह जाओगे, क्योंकि हर दिन आपको लगेगा थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, बैठे बैठे इंतजार न करें, जो भी आइडियाज हैं आपके पास उसे एग्जीक्यूट कर दें, क्योंकि आपके अंदर क्या है इससे आपकी सफलता तय नहीं होगी। आप इस दुनिया को देंगे क्या, इसमें कितना बदलाव लाएंगे, इससे आपकी सफलता तय होगी। आपको लग सकता है कि आपका आइडिया भी परफेक्ट नहीं है, लोग क्या कहेंगे, कितने सारे लोग ताने देंगे। तो दोस्तों, ऐसा कोई सफल और महान इंसान नहीं बना जिसे गालियां ना मिली हो और ताने ना मिले हो। आपको क्या लगता है, जब किसी ने पहली बार कहा होगा कि अब गाड़ी घोड़े से नहीं तेल से चलेगी, तो लोगों ने उनकी आरती उतारी थी? जब किसी ने कहा था घर बैठे मीलों दूर अपनों से बात कर सकते हैं, तो क्या लोगों ने तालियां बजाई थी? या फिर जब किसी ने कहा था कि सैकड़ों लोग एक साथ स्टील के डिब्बे में बैठकर हवा में उड़ेंगे, तो क्या लोगों ने वाहवाही दी थी? नहीं, लोग उन पर हंसे थे, लोगों ने उन्हें ताने मारे थे और उन्हें पागल करार किया था। तो क्या वह रुक गए? उन्होंने स्टार्टअप किया और उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया। हेनरी फोर्ड के बारे में आप सभी जानते होंगे, फोर्ड कंपनी के फाउंडर। इनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी थी वो अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट कर देते थे और जल्दी एक्शन लेकर उसे स्लोली चेंज करते थे। इसी आदत की वजह से हेनरी फोर्ड जब काम कर रहे थे कार के टी मॉडल पर, तो उस टी मॉडल के हर कोई खिलाफ था, एडवाइजर हो गए, कार को खरीदने वाले हो गए। तो फोर्ड ने भले ही टाइम लगाया बदलाव लाने में, लेकिन जब बदलाव लाए तब हिस्ट्री बन गई। अब मैं एरोप्लेन की बात करता हूँ। एरोप्लेन जो बनाया, बनाने वालों ने डिसीजन तो ले लिया था, लेकिन उसको बदला उन्होंने स्लोली। अगर आप मेकिंग ऑफ देखोगे एरोप्लेन को तो पता नहीं कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए गए एरोप्लेन पर। आप स्क्रीन पर देखो, शो हो रहा होगा, देखो किस किस तरह से एक्सपेरिमेंट किए गए। आज हंसना आता है कि यार ये कर क्या रहे थे, लेकिन वो डिसीजन तो ले रहे थे। बदला उसको स्लोली, लेकिन डिसीजन तो लिया। ये सेम एग्जांपल आप फेसबुक पर लगा दो। फेसबुक जल्दी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन बदलाव धीरे धीरे लाया गया। आज भी फेसबुक कोई ना कोई बदलाव लाता रहता है, आपको दिखता होगा। ऐसी कितनी टॉप फॉर्च्यून कंपनीज हैं जिनके फाउंडर्स ने सेम मेथड लगाया है। जाने अनजाने में उन्होंने डिसीजन तो ले लिया था, जल्दी ले लिया था, पर बदलाव धीरे धीरे लाया था। इसलिए आपको डिसीजन जल्दी लेना है ताकि उस आइडिया का इस्तेमाल हो, वरना आपके आइडियाज या तो हवा में विलीन हो जाएंगे या फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, डिसीजन जल्दी लो, सोच समझ कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी बिना सोचे एक्शन ले लो, कि आप बिजनेस शुरू कर दो, कि आप लोन ले लो इतना बड़ा कि पूरी जिंदगी निकल जाए ईएमआई पे करने में। ये नहीं कह रहा, आप सोचो समझो, लेकिन उस पर डिसीजन लो। जो अपना टाइम सेट करा है उस पर डिसीजन लो। मैं इस बात को ही फॉलो करता हूँ कि ठहर कर सोचना चाहिए। आप इतनी बात तो समझ ही गए होंगे कि डिसीजन सोच समझ कर तो लो, लेकिन जल्दी लो। परफेक्शन का वेट मत करो, डिसीजन लेकर फिर उसे धीरे धीरे चेंज कर दो, फिर बाद में सब चीजें रिपेयर हो सकती हैं। अगर आपको 1 लाख कमाना है तो आप एक बार 1000 कमाओ, क्योंकि जब आप 1000 कमा चुके होंगे तब आप एक अलग इंसान होंगे, फिर आप अलग सोच रहे होंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ शुरुआत करो। शुरुआत खराब होने के बाद एंडिंग ठीक कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत हो सकता है कंट्रोल में ना हो सकता है शुरुआत बिगड़ जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके हाथ में एंडिंग का कंट्रोल हमेशा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं फारूक मिलीनियर मोटिवेशन से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।